लोग कहते हैं रात को तीसरी मंजिल पर लिफ्ट नहीं रुकती, पर उस रात मैंने वो बटन दबाने की गलती कर दी थी। कुछ कहानियां सुनने में अफवाह लगती हैं, लेकिन जब वो हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होती हैं तो रूह कांप जाती है। उस रात ऑफिस की बिल्डिंग बिल्कुल खामोश थी, सिवाय उस पुरानी लिफ्ट की घरघराहट के। लोग कहते हैं कि इस लिफ्ट में तीसरी मंजिल का बटन दबाना मौत को दावत देना। थत तेरे की, फिर से 12:45 बज गए। बॉस को लगता है मैं मशीन हूं। कल सुबह फिर से 9 बजे आना है। ऑफिस की लाइटें बंद करते समय मुझे लगा जैसे पीछे वाले केबिन में कोई कुर्सी हिली हो। मैंने पलट कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। कौन है वहां? ओ खन्ना जी, आप हैं क्या वहां? मेरे जूतों की आवाज उस खाली गलियारे में इस तरह गूंज रही थी जैसे कोई और भी मेरे साथ कदम ताल कर रहा हो। जितनी तेज मैं चलता, वो आहट उतनी ही करीब महसूस होती। लिफ्ट का बटन दबाते ही मेरा ध्यान उस पुराने अखबार पर गया। हेडलाइन पढ़ाते ही मेरा खून सूख गया। लिफ्ट के शाफ्ट में मिला कर्मचारी का शव, सिर अब भी लापता। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा एक अजीब सी चीख के साथ खुला। अरे, आज सब अजीब कैसे हो रहा है? लग रहा है थकावट की वजह से सब हो रहा है। मैं भी ना उस न्यूज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहा हूं। वह तो बहुत पुरानी न्यूज थी। अरे, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? चल भाई चल। नहीं, यहां क्यों रुकी? मैंने तो जी दबाया था। दरवाजा खुला। बाहर सिर्फ घना काला अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे वो अंधेरा मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। तभी मुझे उस अंधेरे में से किसी के भारी कदमों की आवाज आई, और वह भारी कदमों की आवाज लिफ्ट के अंदर आकर बंद हो गए। और मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो, जो मेरे सामने वाले शीशे में साफ दिख रहा था। मैं घबरा कर चिल्ला उठा, ये मेरे पीछे कौन खड़ा है? आईने में ये साया किसका है? मैंने पीछे मुद्द कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी नजर वापस आईने पर पड़ी, वो साया अब मेरे कंधे के ठीक ऊपर था। उसके पास सिर नहीं था, सिर्फ कटी हुई गर्दन से निकलता हुआ काला धुआं था। नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो, बचाओ, कोई है? मैंने अपना फोन निकाला और फ्लैश जलाया। रोशनी पड़ाते ही वो साया गायब हो गया, पर फोन की स्क्रीन पर वो मेरे गले को अपनी लंबी उंगलियों से जकड़ा रहा था। मेरी आवाज मेरा साथ छोड़ा चुकी थी। मैं डर से बेहाल हो चुका था। मैंने उस भयानक आकृति, जो शायद उस कर्मचारी की थी, जो कि कई साल पहले इसी लिफ्ट में मरा था, उसे अपने पास खड़ा पाया, जिसने मुझे अपने राह का साथी बना लिया। कल से शायद मेरी कहानी सबकी जुबान पर होगी, और मैं किसी और को अपने राह का साथी बनाने की चाह में इस ऑफिस के लिफ्ट में भटकता रहूंगा।